प्यारे दोस्तों, ये कहानी ऐसे लड़की की है जो हाफिज कुरान थी, जो बहुत घमंडी थी। तभी इस लड़की के साथ ऐसा हुआ जिसे पागल लड़का से शादी करना। पर यह लड़की हाफिज कुरान थी, नमाज सब पढ़ती थी, लेकिन इसने ऐसा काम किया जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आइए इस कहानी को मुकम्मल समझें। यह कहानी है नूर जहां की, एक ऐसी लड़की जिसके दिल में कुरान की आयतें बसती थीं और जिसकी जिंदगी ने उसे एक अनोखे इम्तिहान से गुजरने के लिए मजबूर किया। नूर जहां की कहानी न सिर्फ ईमान और सब्र की दास्तान है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अल्लाह की रहमत कैसे मुश्किल हालात में भी रास्ता दिखाती है। नूर जहां का बचपन। नूर जहां का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मुरादपुर में हुआ था। उसके वालिद हाजी अब्दुल राशिद गांव की मस्जिद के इमाम थे। उनकी बीवी खैरुन्निसा एक सादगी पसंद औरत थीं, जो अपने 4 बच्चों की परवरिश में दिन रात लगी रहती थीं। नूर जहां चारों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही उसका झुकाव दीन की तरफ था। जब वह महज 5 साल की थी तो उसने अपने अब्बू से कुरान की तालीम शुरू की। उसकी मीठी आवाज और तेज दिमाग ने उसे जल्दी ही गांव में मशहूर कर दिया। 10 साल की उम्र में नूर जहां ने कुरान को हिफ्ज कर लिया और हाफिज़ाए कुरान बन गई। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मस्जिद में जब वह तरावीह की नमाज में कुरान पढ़ती तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। नूर जहां का दिल साफ था और उसकी हर दुआ में बस एक ही मकसद था, अल्लाह की रजा। वह अक्सर कहती, अल्लाह ने मुझे कुरान का हिफ्ज दिया, अब मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं इसे दूसरों तक पहुंचाऊं। शादी का प्रस्ताव। नूर जहां जब 19 साल की हुई तो उसके घर शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए। हाजी अब्दुल रशीद चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो दीनदार हो और नूर जहां की कद्र करे। एक दिन गांव के मशहूर जमींदार हाजी यूनुस उनके घर आए। हाजी यूनुस का बेटा इमरान 25 साल का था। इमरान की सूरत अच्छी थी, लेकिन गांव में उसकी अजीब हरकतों की वजह से लोग उसे पागल कहते थे। वह कभी अचानक सड़क पर चिल्लाने लगता तो कभी रात को जंगल में चला जाता। हाजी यूनुस ने नूर जहां के लिए इमरान का रिश्ता पेश किया। हाजी अब्दुल, तैयार हूं, शायद इमरान को मेरी जरूरत है। शादी और नई जिंदगी। नूर जहां और इमरान की शादी हो गई। शादी के बाद नूर जहां हाजी यूनुस के बड़े से हवेली में रहने लगी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। इमरान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो कभी रात को चिल्लाता तो कभी बिना बताए घर से निकल जाता। हाजी यूनुस और उनकी बीवी फातिमा नूर जहां को ताने मारते। फातिमा अक्सर कहती, हाफिज़ाए कुरान बनने से क्या फायदा जब तुम मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सकती। नूर जहां इन तानों को चुपचाप सहती। वो हर रात कुरान पढ़ती और इमरान के लिए दुआ मांगती। उसने इमरान के साथ वक्त बिताना शुरू किया। वो उसे कुरान की आयतें सुनाती और उनकी तफसीर समझाती। इमरान शुरू में बेचैन हो जाता, लेकिन धीरे धीरे वो नूर जहां की बातें सुनने लगा। एक रात जब इमरान फिर से चिल्लाने लगा, नूर जहां ने उसे सीने से लगाया और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक जादू था। इमरान धीरे धीरे शांत हो गया। उस रात के बाद इमरान ने नूर जहां से कहा, तुम्हारी आवाज में सुकून है, मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह मुझसे बात कर रहे हैं। इमरान का बदलाव। नूर जहां ने इमरान को कुरान की तालीम देना शुरू किया। वो उसे हर दिन एक नई आयत सिखाती और उसका मतलब समझाती। इमरान का दिमाग धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसने नमाज पढ़ना शुरू किया और नूर जहां के साथ मस्जिद जाने लगा। गांव के लोग हैरान थे। जो इमरान पहले पागल कहलाता था, वो अब मस्जिद में सबसे आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ता था। नूर जहां ने इमरान को सिर्फ कुरान ही नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाया। वो उसे बताती कि सब्र और शुक्र कैसे इंसान को मुश्किलों से निकाल सकता है। इमरान ने नूर जहां से कहा, तुम मेरे लिए अल्लाह की रहमत हो, अगर तुम न होती तो मैं आज भी जंगल में भटक रहा होता। गांव में बदलाव। नूर जहां की मेहनत का असर सिर्फ इमरान तक सीमित नहीं रहा। उसने गांव की औरतों और बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा शुरू किया। वहां वो कुरान की तालीम देती और औरतों को दीन की बातें सिखाती। गांव की औरतें जो पहले उसे ताने मारती थीं,
अब उसकी इज्जत करने लगीं। फातिमा ने भी एक दिन नूर जहां से माफी मांगी और कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी, मैंने तुम्हें गलत समझा। हाजी यूनुस ने मस्जिद में ऐलान किया कि वो नूर जहां के मदरसे के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा दान कर